हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइप एंड सिस्टम्स यानी कि नल और टंकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिनको आरआरबी ने एएलपी के सीबीटी फर्स्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखेंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के क्वेश्चंस को सोल्व। एक स्विमिंग पूल 3 टैंकर ए बी सी द्वारा 10 घंटे में भर जाता है। टैंकर सी जो है वो बी से दुगना है और टैंकर बी है वो ए से दुगना तेज है। तो अकेले टैंकर ए को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे ए बी सी है, उनकी जो तेज का है मतलब उनकी जो इफिशियंसी का है उनमें यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। जो सी है वो बी से दुगना है, यानी कि जो सी है उसकी इफिशियंसी बी से दुगनी है। और उसके बाद में जो बी है वो ए से दुगना है, यानी कि बी की इफिशियंसी ए से दुगनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए की, बी की और सी की तीनों की इफिशियंसी को अगर रेशियो लिखेंगे तो कितना आ जाएगा। अगर मैं ए को 1 मानूंगा तो बी क्या हो जाएगा, दुगना, यानी कि बी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी और सी की इफिशियंसी यानी कि 2 का दुगना तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम तीनों की इफिशियंसी को देखते हैं। तीनों की इफिशियंसी का हम करते हैं ऐड। ठीक है, तो ऐड करके कितना आ रहा है, 4 और 2 6 और 1 7 बन रहा है। तो इसका मतलब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे चाहे ए की निकालें, चाहे बी की निकालें, चाहे सी का टाइम निकालें, तीनों का टाइम 7 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा। तो इस ऑप्शन में केवल एक ही नंबर है, ऑप्शन डी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप फिर भी पूरा सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे तीनों मिलके उसको 10 घंटे में भर रहे हैं। तो इसका मतलब देखो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलके उसको कितने टाइम में भर रहे हैं, 10 घंटे में उसको भर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 घंटे ये है और जो उनकी इफिशियंसी का रेशियो है उनका सम कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 10 की 7 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 70। यानी कि 70 लीटर हम मान सकते हैं कि जो स्विमिंग पूल है उसकी ये कैपेसिटी आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों मिलके अगर 10 घंटे में भर रहे हैं तो तीनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 10 सते 70 होते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी यहाँ पे 7 आ गई है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो उनका रेशियो है एफिशिएंसी का वो कितना बन रहा है, यहाँ पे भी 7 ही बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो भी 7 ही है और उनका रेशियो भी 7 ही बना हुआ है। तो इसका मतलब मैं 1 यूनिट का निकालूंगा तो 1 यूनिट मेरे भाई कितने बराबर आ जाएगी, एक ही इफिशियंसी के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब ए की इफिशियंसी भी कितनी बन जाएगी, एक ही बन जाएगी। ठीक है, अगर ए की इफिशियंसी एक बन रही है तो वो एक इफिशियंसी के हिसाब से 70 लीटर को कितने टाइम में भरेगा। तो 70 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन रहा है, 70 ही बन रहा है। तो इसका मतलब वो 70 घंटे ही लगाएगा उस पूरे स्विमिंग पूल को भरने में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दो पाइप एक समय में काम करने पर एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भर गई तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगा। तो देखो यहाँ पे कितने नल हैं, यहाँ पे 3 नल है, 3 टंकी है यहाँ पे। ठीक है, तो तीन तीन टंकी की अगर बात करेंगे, एक टंकी ए मान लो, दूसरी को बी और तीसरी सी। तो ए टंकी 3 घंटे में उसको भर रही है, तो जो बी वाली है उसको 4 घंटे में भर रही है और जो सी है उसको 8 घंटे में खाली कर रही है। इसका मतलब 24 लीटर उस टंकी की कैपेसिटी हो गई है टोटल, यानी कि 24 लीटर ही उसमें पानी आ सकता है। तो 24 लीटर के अकॉर्डिंग अगर वो 3 घंटे में ए टंकी उसको भर रही है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी बन जाएगी यहाँ पे 8, क्योंकि 8 या 24 होते हैं। और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 6 बन जाएगी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। क्योंकि सी उसको खाली कर रहा है इसलिए सी की एफिशिएंसी को हम किस में लेंगे, माइनस में, और बाकी ए और बी की इफिशियंसी को हम यहाँ पे प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे देखो अब उसने बोला है कि जब टंकी 1/12 भर गई हो, यानी कि 1/12 भाग उसका भर गया है, तो खाली कितना बचा हुआ है। तो एक में से अगर इसको माइनस करेंगे 1/12 भाग को तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 11/12,
यानी कि 11/12 अभी भी बैलेंस है उसका। तो 11/12 के अकॉर्डिंग कितने लीटर बैलेंस है उसका, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 11 दूनी 22, यानी कि 22 लीटर अभी भी उसका बैलेंस है। अब 22 लीटर को तीनों एक साथ भरेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की 8 है, बी की 6 है, 8 और 6 14 हो गया। 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी कि 11 लीटर पर हावर की उनकी एफिशिएंसी तीनों की कंबाइन हो गई। तो 11 के अकॉर्डिंग वो कितना टाइम लेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसका मतलब 2 घंटे उसको टाइम लगेगा पूरी तरीके से भरने में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक साथ काम करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी रुक गया, मतलब दोनों ने 4 घंटे साथ मिलकर काम किया और ए ने टैंक को तब तक भरना जारी रखा जब तक वह पूरी तरीके से भर ना जाए। तो टंकी को भरने में कुल यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। तो ए को खाली टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, इसमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो दोनों हैं ए और बी है वो उसको कितने घंटे में भर रहे हैं भाई, 10 घंटे में एक साथ काम करके भर सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों जो है वो उसको अगर 10 घंटे में उसको एक साथ भर सकते हैं। उसके बाद कितने घंटे इन्होंने काम किया साथ में, 4 घंटे काम साथ में किया। तो यहाँ पे आप टोटल जो कैपेसिटी है यहाँ पे टैंक की वो 10 का मल्टीपल ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो वो, लेकिन 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी को आप क्या ले सकते हो, 10 का मल्टीपल क्या, 20 या 30। मैं यहाँ पे इसको 30 लीटर ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। तो 30 लीटर यहाँ पे टोटल हो गए हैं यहाँ पे उसकी कैपेसिटी। तो 10 घंटे के अकॉर्डिंग ए और बी के, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 या 30 होते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी बन गई यहाँ पे 3। अब इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे कितने घंटे काम किया है, 4 घंटे काम किया है। इसका मतलब 4 तिया 12 होते हैं, ठीक है। तो 4 तिया 12 यानी कि 12 लीटर वे अकेले यहाँ पे उसको भर गए दोनों साथ मिल के, ए और बी ने 4 घंटे तक। तो अब बैलेंस कितना रह गया यहाँ से, 18 लीटर बैलेंस रह गया अभी भी। 18 लीटर को कौन भरेगा, ए अकेला भरेगा। जबकि ए अकेला कितने घंटे तक काम किया, क्योंकि 13 घंटे में टोटल भरी है टंकी, 4 घंटे उन्होंने साथ में मिलके काम किया था, तो 13 में से 4 गए तो 9 घंटे ए ने अकेले ने काम किया। यानी कि 2 लीटर पर घंटा, यानी कि 2 लीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 2 लीटर भर रहा है, यानी कि इसकी अब ये इफिशियंसी आ गई है। तो ए की इफिशियंसी मुझे पता लग गई है कितनी है भाई, 2 लीटर प्रति घंटा है। तो 30 लीटर का वो कितने टाइम में भरेगा, 30/2 यानी कि कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 घंटे में वो उसको भर देगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले 2 टंकी को क्रमशः 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा भरने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि टंकी 3/5 भरे होने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, टंकी को भरने में कितने टाइम की आवश्यकता और होगी। तो देखो यहाँ पे कितने पाइप है, 3 पाइप है यहाँ पे, ए और बी है और सी है, ठीक है। जो ए है उसको कितने टाइम में भर रहा है, वो तो उसको 4 घंटे में भर रहा है, और जो बी है उसको 10 घंटे में भर रहा है, और जो सी है यहाँ पे 6 घंटे में उसको खाली कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 का, 10 का और 6 का, इनका एलसीएम बन जाएगा यहाँ पे 60। 60 लीटर यहाँ पे कैपेसिटी टंकी की आ गई है। तो अब अगर मैं इनकी अलग अलग इफिशियंसी निकालूंगा तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 60/4, यानी कि यहाँ पे कितना बन जाएगा इसका 15, 15 चौके 60 होते हैं। तो 15 ए की इफिशियंसी आ गई, बी की कितनी इफिशियंसी 6 आ जाएगी, और सी की कितनी आएगी भाई 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब सी खाली कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी को हम लेंगे माइनस में। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे 3/5वां भाग यहाँ पे क्या है, टंकी का भरा हुआ है। तो भाई खाली कितना है फिर, खाली 2/5 है, क्योंकि एक में से 3/5 को माइनस कर दूंगा मैं तो कितना, एक में से 3/5 को माइनस करो तो कितना बचेगा, 2/5 बचेगा। यानी कि 2/5 अभी भी खाली है। तो 2/5 का मतलब कितना हुआ, 60 लीटर इंटू 2/5, यानी कि 5 से ये कितना कट गया, 12 बार, और 12 दूनी 24, तो कितना हो गया भाई, 24 लीटर अभी भी खाली पड़ा हुआ है टंकी का भाग। तो 24 लीटर को कौन भरेगा, अब तीनों मिलके भरेंगे। तीनों की एफिशिएंसी क्या है भाई, एक की 15 है और दूसरे की 6, 15 6 कितने हो गए, 21। 21 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 24/11। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसको इतना टाइम और देना पड़ेगा तब जाके टंकी भरेगी।
नेक्स्ट है सीता की बाल्टी की अक्षमता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता की बाल्टी को खाली ड्रम भरने में 60 चक्कर लगते हैं और सीता और रामू की दोनों बाल्टियों को खाली ड्रम भरने में प्रत्येक बारी को मिलाकर कितने चक्कर लगेंगे। देखो यहाँ पे जो सीता की बाल्टी है वो रामू की बाल्टी से कितनी है, यहाँ पे एक सीता है एक रामू है। तो सीता की बाल्टी की कितनी है, 3 गुना क्षमता है, इसका मतलब उसकी इफिशियंसी 3 है और जो रामू की इफिशियंसी कितनी होगी, 1 होगी। अब सीता की बाल्टी को खाली ड्रम भरने में 60 चक्कर लगते हैं, ठीक है। तो वो इसका मतलब 60 चक्कर लगा रही है, उसकी 3 इफिशियंसी है, तो मैं टोटल मान सकता हूँ कि 60 या 180 कि 180 लीटर टोटल पानी उसमें भरा जा रहा है। तो अब इन 180 लीटर को साथ में मिल के भराना है उनसे, तो कितना आएगा 180 लीटर, और डिवाइड किससे करना है, 3 और 1 4, इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी कंबाइन, 4 हो जाएगी। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 45 आ जाएगा। इसका मतलब 45 चक्कर उनको चाहिए दोनों को साथ में उस खाली ड्रम को भरने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकती है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकती है। तो यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक एक घंटे के बाद लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक बताना है खाली कितने समय में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 28 जो होता है वो किसका मल्टीपल है भाई, 7 × 4 का, ठीक है। 7 की 4 में गुणा करके 28 आ जाएगा और 35 7 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इनका हम एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम 4 और 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 × 7 कितना होगा, 140 हो जाएगा। तो एलसीएम इनका 140 यानी कि 140 लीटर टोटल वॉल हमें ये जो वाटर है ये क्या करना है, उससे खाली करना है टंकी से। अब जो ए पाइप है उसको कितने टाइम में उसको खाली कर रहा है, 28 घंटे में खाली कर रहा है। तो 28 घंटे के हिसाब से उसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 140 डिवाइड बाई 28 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यानी कि 5 की इफिशियंसी से उसको खाली कर रहा है। और जो बी है, बी कितने टाइम में उसको भर रहा है, 35 घंटे में यहाँ पे भर रहा है। तो इसका मतलब 1 घंटे में दोनों का अगर अल्टरनेट स्टार्ट करें कि पहले ए है फिर बी है, यानी कि ए तो 5 लीटर खाली कर रहा है, बी 4 लीटर भर रहा है। इसका मतलब दोनों का कंबाइन 2 घंटे की अगर बात करेंगे तो केवल 1 लीटर ही खाली हो पा रहा है दोनों का अगर कंबाइन करेंगे तो दोनों की इफिशियंसी को। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 लीटर ही खाली हो रहा है। तो 2 घंटे में 1 लीटर खाली हो पा रहा है, तो इसका मतलब 140 लीटर को कितना टाइम लग जाएगा भाई, क्योंकि डबल टाइम हो जाएगा तो 280 घंटे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 37 से 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को डैश 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 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि पाइप सिंपली यहाँ पे ये पूछ रखा है कि जो पाइप बी है वो कितने टाइम तक चला है, मतलब उसने अपना वर्किंग टाइम बताना है, बस उसने कितने मिनट काम किया है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 37 से ही 1/2 कितना होता है, 75/2 हो जाएगा। उसके बाद जो 45 मिनट है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का इनका एलसीएम बन रहा है 225। तो 225 इनका एलसीएम बन गया। तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई, 225 डिवाइड बाई 75/2। तो 3 दूनी 6 यानी कि 6 इनकी इफिशियंसी यहाँ पे बन गई। और जो बी की इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, 225 डिवाइड बाई 45। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 5 बन जाएगा। तो ए की इफिशियंसी +6 और बी की इफिशियंसी +5 है। अब यहाँ पे 30 मिनट में भर जाती है, इसका मतलब ए ने तो 30 मिनट कंटिन्यू काम किया है। अगर ए ने 30 मिनट काम किया है तो 6 × 30 यानी कि कितना हो गया, 180, यानी कि 180 लीटर तो वो अकेला भर देगा। अब बैलेंस कितना बचेगा, केवल 225 में से 180 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 45 लीटर हो गया। तो 45 लीटर को अब कौन भरेगा भाई, बी अकेला भरेगा। वो कितने टाइम में भरेगा, उसकी इफिशियंसी 5 है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मिनट आ जाएगा। यानी कि बी ने केवल 9 मिनट तक ही अपना काम किया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है एक पाइप एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइप चालू कर दिए गए, तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो 2 पाइप दे रखे हैं, तो एक पाइप क्या कर रहा है, उसको 4 घंटे में भर रहा है और जो दूसरा पाइप है उसको 10 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है।
अब जो 10 घंटे में खाली कर रहा है तो इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 10 की और 4 के हिसाब से, तो 20 उनकी एफिशिएंसी आ गई। तो इसका मतलब 20 लीटर यहाँ पे टोटल कैपेसिटी हो गई। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 5 चौक 20 होता है। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखना है, देखो केवल टंकी को क्या क्या करना है, यहाँ पे आधी खाली कर रखी है तो इसका मतलब आधी पहले से भरी हुई है। जब आधी पहले से भरी हुई है तो 20 लीटर में से कितना है, अब 10 लीटर को ही भरना है। तो 10 लीटर दोनों कैसे भरेंगे, क्योंकि ए तो उसको भर रहा है तो ए की इफिशियंसी प्लस में और बी उसको खाली कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी माइनस में। तो 5 में से 2 गए तो कितना हो गया, 3 की इफिशियंसी से 10 लीटर को भरना है तो कितना आ जाएगा टाइम, ये आ जाएगा 3 या 9, 3 से ही 1/3 घंटे, यानी कि 1/3 को किस में बदलना है, मिनट में, मल्टीप्लाई 60। तो 3 से कितना आ जाएगा भाई, काट के 20, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।